देश के प्रधानमंत्री है, उस गद्दी को सुशोभित करते हैं आप। थोड़ी सी तो लज्जा रखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी में कि देश के हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं मोदी जी। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं आप। बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं आप। आपके आरजेडी के नेता हाथ उठाकर ताली बजा रहे हैं वहां पे, और आप यहां पे आके उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। सही बोला, बच्चा बोला कि हमर चलावल गोली, तेजस्वी भैया आएंगे, उनको मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए, हम कट्टा लेकर घूमेंगे तो हमको रंगदार बोलना, फिर तुम ए लड़की तुम हमको रंगदार बोलना। तो आरजेडी का जो चरित्र है वो कभी बदलेगा नहीं। ये कट्टा कल्चर हमेशा लाएंगे जब भी सत्ता में आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ऐसी पार्टी है जो 2005 से लगातार धुलाई हो रही है, लेकिन तब भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। 100 से ऊपर हारेंगे ये गारंटेड है, और ये मानसिक विक्षिप्तता बढ़ जाएगी 11 तारीख तक सेकेंड फेज में, और 14 को जब रिजल्ट आएगा तो आप ही के इस पे बैठ के बाल कोई नोचने लगेगा तो उसके आप आश्चर्य मत कीजिएगा। मुंह बना रहे हैं। ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। ये बिहार है, ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। ये किसने बनाया था? ये खैनी खाना सिखा रहे हैं बिहार वालों को। अब मुझे अपने घर जाना है। पिक्चर चालू करो बे। आप लोग कहते हैं कि हम तो कलम का कल्चर बढ़ाने के लिए आने वाले हैं। आपके मंच से एक छोटा सा बच्चा, दोस्तों एक छोटा सा बच्चा मासूम, मैं कहता हूं उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, जरा भी गलती नहीं। लेकिन वहां से अगर यह बुलवाया जाएगा कि हम कट्टा रखकर घूमेंगे, महिलाओं को संबोधित करते हुए, बच्चियों को संबोधित करते हुए बताया जाएगा कि तब कहोगी कि हम रंगदार हैं। यह कौन सा कल्चर आप लोग प्रमोट कर रहे हैं? क्या आरजेडी आएगी तो यही होगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सारी बातों में बस एक ही बात सही बोली, वह बात यह है कि बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो सीख रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। अच्छा जी। अगर बच्चे की पूरी बात सुने होते तो बच्चा क्या बोल रहा है कि हमारे जुबान पे तेजस्वी भैया जो है नौकरी की बात करते हैं, और एक गाना कोई भारतीय जनता पार्टी खुद बनवा के स्प्रेड करके, पता है वो गाना आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आरजेडी का कोई समर्थक नहीं डाला है, बीजेपी ने खुद बनवाया, खुद प्रमोट किया, और मोदी जी फिर आकर अगले दिन कट्टा और कनपट्टी की बात करते। प्रधानमंत्री जी जरा सा तो शर्म रख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री है, उस गद्दी को सुशोभित करते हैं आप। थोड़ी सी तो लज्जा रखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी में कि देश के हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं मोदी जी। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। बच्चे से यह अपील करवा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। माने आप बिहार की जनता को क्या समझ रहे हैं? यह पढ़े लिखे लोगों का भी प्रदेश है। ये बिहार के लोग पॉलिटिकल सेंस रखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि क्या नहीं कह रहे हैं, और आप भी पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम एक मिनट के लिए तो आप एक मिनट के लिए तो आप उन लोगों को, जो लोग इस बात पे ताली बजा रहे हैं हवा में हाथ उछाल के, कंचना यादव, एक बार तो कम से कम मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनसे कहें कि क्या शर्मनाक तस्वीर है ये, क्या शर्मनाक तस्वीर है। मोहन शर्मा जी आपका चैनल है, आपका मंच है, आप बोल सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, जवाब सुनने की हिम्मत भी रखिए। अगर एजेंडा इसमें हिम्मत की क्या बात है ये बताइए, इसमें हिम्मत की क्या बात है? मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। बच्चा क्या कह रहा है? बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं आप। बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं आप। आपके आरजेडी के नेता हाथ उठाकर ताली बजा रहे हैं वहां पे, और आप यहां पे आके उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। ये हमर चलावल गोली कौन बोल रहा है? सवाल कर लीजिए आप हमसे, मोहन शर्मा जी, आप सवाल कर लीजिए, हमने अपना जवाब दे दीजिए। हमने अपना जवाब दे दिया, आपने अपना सवाल कर लिया कि बच्चा कह रहा है कि तेजस्वी कह रहे हैं नौकरी, मोदी जी कह रहे हैं नहीं तेजस्वी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कट्टा चलेगा, क्या चलेगा, और इस पे वो लड़का तो सही बोला ना, हम नौकरी की बात कर रहे हैं। ये फंस गया सीएम। सही बोला, बच्चा बोला कि हमर चलावल गोली, तेजस्वी भैया आएंगे, उनको मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए, हम कट्टा लेकर घूमेंगे तो हमको रंगदार बोलना, फिर तुम ए लड़की तुम हमको रंगदार बोलना। असल सच्चाई को बयां कर रहा है डॉक्टर अजय आलो। देखिए राम मोहन जी, सबसे पहले बताओ कि खून का रंग बदलता नहीं है और आदमी का चरित्र नहीं बदलता है। तो आरजेडी का जो चरित्र है वो कभी बदलेगा नहीं। ये कट्टा कल्चर हमेशा लाएंगे जब भी सत्ता में आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 17 महीने और 16 महीने नीतीश जी के साथ रह के बिहार ने देखा है कि कौन सा कल्चर बीच में आया था जिसके कारण नीतीश जी को इनको छोड़ना पड़ा। इनके नस नस में है। वो गालिब का एक शेर है ना, क्या करूं क्या ये मेरे बस में है,
ये तो मेरे नस नस में है। तो इनके नस नस में वो चरित्र घुसा हुआ है। लेकिन हद ये हो गई घटियापने की कि कहने को पढ़े लिखी हैं ये उम्मीदवार, मैं जानता हूं इनको, अच्छी भी हैं, इनके मन से वो अनकंफर्टेबल थी, इनके मन से एक बच्चे को चढ़ा के कट्टा संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि वो क्या करेंगे, पूरी पार्टी का चरित्र ऐसा है। आप बिहार में ऐसे 25 गाने घूम रहे हैं जिसमें आरजेडी के वर्कर सीधे कर रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तो कट्टा चलेगा, यादव रंगदार बनेगा, मुसलमान जुलूस निकालेगा, खुलेआम चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। बात तो सही है। लेकिन ये ऐसी पार्टी है जो 2005 से लगातार धुलाई हो रही है, लेकिन तब भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मानसिक विक्षिप्तता है। ये जो भी जैसे कंचना जी अभी बोल रही हैं, उधर राहुल गांधी आज वो नौटंकी वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, बाबा कुछ बोल रहे हैं, ये मानसिक विक्षिप्तता है जो नजदीक आती जा रही है। कल 121 में 100 से ऊपर हारेंगे, ये गारंटेड है। और ये मानसिक विक्षिप्तता बढ़ जाएगी 11 तारीख तक सेकंड फेज में, और 14 को जब रिजल्ट आएगा तो आप ही के इस पे बैठ के बाल वाल कोई नोचने लगेगा तो उसके आप आश्चर्य मत कीजिएगा। इसीलिए अपशब्द बोलना, बच्चों को ये कट्टा कल्चर बढ़ाना, बच्चों से कट्टा कल्चर आगे बढ़वाना, और प्रधानमंत्री जी कुछ गलत नहीं कहा था, कट्टा कल्चर है इनका, इसलिए कट्टा सटा के मुख्यमंत्री का नाम घोषणा करवा लिया, नहीं तो पहले ही घोषणा कर देते। ठीक है, कंचना जी रिस्पॉन्ड कर रही हैं आप। कंचना जी, मैं अजय आलोक जी आपसे बस 3-4 सवाल पूछ रही हूँ कि अगर आपके जो वोटर लिस्ट है, वोटर इलेक्टोरल रोल है, उसके आपके फोटो पर जेनिफर लोपेज का फोटो लग जाए और कोई उसको एक्सपोज करे तो गलत कैसे हो गया भैया? किस बात का रिवीजन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि कहीं और का मॉडल का फोटो रहता है 200 इलेक्टोरल रोल में? हाँ, ये सवाल नहीं उठाया जा सकता क्या? या आपके लल्लन सिंह जो है वो कहते हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो तो दूसरों को जाकर वोट करे, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने FIR नहीं किया इस पर? किया? ये कौन सा रूल है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल कुशवाहा और प्रियांशु कुशवाहा की हत्या पता है किसने की? आपके अपराधियों द्वारा की गई। सारे बिहार की फैक्ट्री बंद करवा के, सारे बिहार का औद्योगिक एरिया सील करवा के यहाँ पर बैठ के बात कर रही है, फैक्ट्री चल रहा है। मोदी आकर मुद्रा की बात कर रहे हैं, मोदी आकर कट्टा और कनपट्टी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद को ये शोभा देता है क्या? मैं क्या सीखूंगी? आप क्या सीखेंगे? देश के बच्चे क्या सीखेंगे? और आप हम पे सवाल उठाओगे, जो सवाल जो आज सरकार 1990 में आई थी, मुंह बनाने के लिए शर्मा जी मुंह बनाने के लिए आप अरे कंचना यादव बना रहे हैं, मुंह बना रहे हैं। ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। ये बिहार है, ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। ये किसने बनाया था? ये खैनी खाना सिखा रहे हैं बिहार वालों को। खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है बिहार में। ये किसको रगड़ने की बात कर रहे हैं भाई? ये खैनी के साथ चूना रगड़ना बिहार को सिखा रहे हैं क्या? बिहार में यही सम्राट चौधरी जो है ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप अपनी बात को जवाब दीजिए ना। आपको लगता है कि किसी ने मुंह बना दिया है, किसी ने आंखें बड़ी कर ली, कोई मुस्कुरा दिया, ये भी गुनाह है क्या? इस पे भी कट्टा चलाएंगे आप? मोहन जी, मैं कुछ गंभीर बातें पहले आपको कह दूं। जी, लालू प्रसाद जी तो खैर एक आंदोलन के गर्भ से उभरे हुए नेता हैं। लालू जी को बहुत ही बड़ा जनादेश बिहार की जनता ने दिया, इस उम्मीद के साथ कि इनके साथ पंकज शर्मा जी जिस पार्टी की वकालत करेंगे, उनके 6 दशकों में जो बिहार की दुर्गति हुई थी उससे लालू जी उबार पाएंगे, बिहार को उसका वाजिब हक दिला पाएंगे, बेहतर कानून व्यवस्था दे पाएंगे। दंगे का दंश भागलपुर का कांग्रेसियों ने बिहार को दिया था, उसके दंगाइयों को सजा दिला पाएंगे। लेकिन लालू जी का कार्यकाल किस लिए याद किया जाता है? एक ही उद्योग था। ये बच्चा गलत नहीं बोल रहा है। जब आएंगे तो वो कहीं ना कहीं उसने एक संकेत दिया है कि कल क्या होगा। जो कल बीता हुआ कल बिहार का है, गरजती हुई जो बंदूकें थी, जो बाहुबलियों की समानांतर सरकारें थी, उग्रवादियों की अदालतें थी, यहाँ लोग न्याय के लिए गुहार लगाने जाते थे, थानों में ताला बंद था। और सबसे बड़ी बात क्या थी? बंदूक संस्कृति की जय हो। जो भी वहां समाज में बलशाली बाहुबली था, वही लालू जी के करीब जा सकता था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मज़ा आया। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।